मैं हूं हमज़ा मनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा एक टॉपिक पेपर में अक्सर रिपीट होता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। इस सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल कोड्स की क्या क्लासेस हैं और वो कितनी कितनी सेंटेंसेस दे सकती हैं, क्या उनकी जुरिडिक्शन है, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 डिस्क्राइब द वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स इन पाकिस्तान। सेक्शन 6 आपका इससे डील करता है एंड ईच क्लास ऑफ द कोड्स इज़ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। हर क्लास जो है दूसरी क्लास से डिफरेंट है। और अगर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल कोड इट इज़ नॉट सर्टिफाइड दैट इट इज़ वन ऑफ द कोड मेंशन्ड इन सेक्शन 6 बट इट मस्ट बी एक्टिंग एज अ क्रिमिनल कोड। अब अगर कोई क्रिमिनल कोड है, अगर उसको हमने क्रिमिनल कोड कहना है तो उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्शन 6 के अंदर लिखी है तो वो क्रिमिनल कोड है। वो क्रिमिनल कोड की तरह जो क्रिमिनल कोड काम करती है वो सारे वो काम करे भी सही। अब बेसिकली जो है ना सीआरपीसी वो हमारा एक प्रोसीजर लॉ है और ये हमें प्रोसीजर बताएगा कि कोई भी चीज़ आपने करनी है, कोई भी ऑफेंस है, कैसे ट्रायल चलेगा, क्या होगा, वो हमें सारा सीआरपीसी डील करेगा। रेलेवेंट प्रोविजन इसकी सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 के अंदर हमें सारा कुछ पता चला। मीनिंग ऑफ क्रिमिनल कोड, द टर्म क्रिमिनल कोड हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर बट इज़ अ जनरल टर्म मीन्स अ कोड मेंशन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। जो वो कोड जो भी मेंशन होगी क्रिमिनल प्रोसीजर में उसको हम क्रिमिनल कोड ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्रिमिनल से डील करती है कोड ऑफ सीआरपीसी। तो इस वजह से जो है हम इसको क्रिमिनल कोड, जो भी कोड जहाँ पे भी वर्ड कोड लिखा होगा तो उसको हम क्रिमिनल कोड की तरह ही लेंगे। वायरस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द, अब सेक्शन 6 की जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है वो इसके मतलब बिसाइड्स द हाई कोर्ट। सबसे पहले उन्होंने बता दिया बिसाइड्स द हाई कोर्ट कि सबसे पहले हमारे पास कौन होगी, हाई कोर्ट। द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट अंदर लॉ अदर देन दिस कोड, या वो कोर्ट्स जो कोई और लॉ ने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, कोई और कोर्ट्स हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स देयर शैल बी टू क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान, नेमली कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। इस सेक्शन में क्या कहा जा रहा है कि बिसाइड्स ऑफ हाई कोर्ट, कि हमारे पास सबसे पहले तो उसने कहा कि हाई कोर्ट तो है ही है, या ऐसी कोई कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट्स जो किसी और जो लॉ है, जैसे कोई और लॉ है, एंटी करप्शन है, या कोई भी आपका नारकोटिक्स की हैं, या कोई भी आपके जो लॉ है उसने अगर कोई कोर्ट क्रिमिनल कोड बनाई है, वो उसके अलावा इन दो के अलावा कोई दो हमारे पास क्लासेस होंगी क्रिमिनल कोर्ट्स की, जिसको हम कोर्ट ऑफ सेशन होगी जिसमें हमारी, और कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट होगी, ठीक है। देयर शैल बी मैजिस्ट्रेट को फॉलोइंग उन्होंने आगे रिसर्च किया, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। ये बेसिकली बेयर एक्ट लैंग्वेज थी कि क्या बेयर एक्ट क्या कह रहा है इसके बारे में, क्लासेस के बारे में। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन्होंने कहा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर द प्रोविंस। अब हाई कोर्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के आए, इसकी जो कंपोजिशन है, कैसे बनती है, सारा कुछ ये कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब ये काम कैसे करती है, ये इसका क्या मामलात हैं, सारे यहाँ पे होंगे। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील। कोई भी क्रिमिनल अपील होती है ना, क्योंकि ये हाई कोर्ट का यहाँ पे हम सीआरपीसी से डील कर रहे हैं तो हम इसको क्रिमिनल अपील कहेंगे सिर्फ। एंड रिवीजन, ठीक है, कोई क्रिमिनल आपकी रिवीजन चली जाती है तो हाई कोर्ट का वो काम है, उसकी जुरिडिक्शन में है। हाई कोर्ट इज़ अ क्रिएशन कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और 1973 की तरह कॉन्स्टिट्यूट इसको किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड मैनी अदर जजेस मे बी डिटरमाइंड बाय लॉ। जो भी चीफ जस्टिस होगा, एक चीफ जस्टिस होंगे, बाकी जजेस होंगे जो भी लॉ ने डिक्लेयर किए। जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, आल्दो जनरली हाई कोर्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड कैन इशू कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स। आल्दो अगर हम जनरली एक देखें तो हाई कोर्ट हमारे पास एक ऐसी रेमेडी हमें देती है जो रिट की रेमेडी है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। बट सेम एज वेल हाई कोर्ट इज क्रिमिनल कोर्ट एज वेल हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन प्रोविंस क्रिमिनल मैटर्स। पर अगर हम दूसरा तरफ देखें तो हाई कोर्ट जो है ना क्रिमिनल मैटर्स में भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है प्रोविंस के अंदर। ट्रायल कोर्ट, ट्रायल एंड हाई कोर्ट। आपको देखिए, आपने कब कोई अक्सर केसेस होते हैं जिनका ट्रायल ही हाई कोर्ट में, वैसे तो आप जनरली अगर हम देखें तो हाई कोर्ट जो है वो अपील एपेलेट कोर्ट है, ठीक है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसका ट्रायल जो है ना वो हाई कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 526 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, जो 526 सेक्शन है, एन एप्लीकेशन कैन ट्रांसफ़र एंड कॉल अप एनी मैटर टू इट सेल्फ हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन। हाई कोर्ट किसी भी मैटर को, कोई एप्लीकेशन अगर हाई कोर्ट के पास आ जाती है उसके ऊपर, या फिर खुद, ठीक है, कैन ट्रांसफ़र हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन कैन ट्रांसफ़र, किसी को केस को एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र भी कर सकती है और किसी अपने पास भी किसी केस को बुला सकती है। किसी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर, एक डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज को भी दे सकती है या किसी और को भी दे सकती है, ठीक है, या किसी और सेशन जज को दे सकती है, इसमें सेशन जज कहेंगे डिस्ट्रिक्ट।
तो उसमें और कॉल अप और उसको अपने पास ही बुला के उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है उस मैटर को, ठीक है। एंड कैन प्रोसीड ट्रायल, और ट्रायल भी अपने पास चला सकती है। 526 सेक्शन हमें ये बताते हैं। सो द हाई कोर्ट इज़ आल्सो द क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट एज वेल एज इन मैटर्स केसेस सीरियस नेचर इंटरेस्ट पब्लिक एट लार्ज। पर ज़रूरी है कि ये जो ये केसेस हों ये सीरियस नेचर के होने चाहिए और पब्लिक एट लार्ज का इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तब जो है ना ये केसेस हाई कोर्ट में इनका ट्रायल चलेगा। वैसे इनका ट्रायल जो है ना सेशन कोर्ट में ही चलेगा, या जो भी शेड्यूल 2 ने कहा इसके मुताबिक ही चलेगा। अब पहले तो हमने हाई कोर्ट डिस्कस किया कि हाई कोर्ट क्या होती है। अब दूसरा जो क्रिमिनल कोर्ट आती है वो हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन 7 से लेकर 9 तक जो है ना वो आपके डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ईच प्रोविंस शेल कंसिस्ट ऑफ अ सेशन डिवीजन, ठीक है। अब ये इनके अंदर भी ना एक हिरार्की है, जैसे आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उस तरह के मामला आपने देखे ना उसमें लैंड लॉज में आपने पिछले साल, ठीक है, रेवेन्यू वो जो आपके स्पेशल एंड लोकल लॉज था, ठीक है, उसके इसी के अलावा ना यहाँ पे अब क्रिमिनल वगैरह मैटर में आएंगे तो इसमें भी एक हिरार्की है। अब ये जो है ना सबसे पहले जो आपके एक प्रोविंस है ना वो आपके सेशन डिवीजन्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेशन डिवीजन उसको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर एवरी सेशन डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और हर सेशन डिवीजन के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, ठीक है। और दिस सेशन डिवीजन कैन बी डिवाइड फर्दर इनटू सब डिवीजन्स, और इन सेक्शन डिवीजन जो है ना इनको आगे फर्दर सब डिवीजन्स वगैरह में भी किया गया। एंड इन वन डिस्ट्रिक्ट देयर इज़ मोर देन सेशन कोर्ट, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना मोर देन वन सेशन कोर्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसके मुताबिक ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज़्यादा सेशन जज भी हो सकते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन, ठीक है। अब ये जो है अब एक से ज़्यादा सेशन कोर्ट तो हो सकती हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो सकती हैं, ठीक है। पर जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर जो एक को आपकी सेशन डिवीजन है उसके अंदर आपका एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है वहाँ पे, और एक सेशन जज वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। कोर्ट कैन ओनली एंटरटेन केसेस विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ सेशन डिवीजन, नॉट आउटसाइड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ सेशन डिवीजन। सेशन डिवीजन से जो उनका डिवीजन है उससे बाहर वो नहीं जा सकती, ठीक है। तो अब आपके इसकी हायरार्की ये है कि आपकी जो प्रोविंस है, प्रोविंस को आपने सेशन डिवीजन में किया गया, ठीक है, और उसको आगे डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को आगे सब डिवीजन्स में, सब सेशन डिवीजन्स में या सब डिवीजन में उसको हम कहते हैं कि उसको उन्होंने किए। अब जो आपकी जो होती है ना सेशन जज, वो सेशन जज आपका एक डिवीजन में बैठता है, और एक से ज़्यादा भी कोई डिस्ट्रिक्ट है ना, मतलब उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, तो एक से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज़्यादा दो भी सेशन जज हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, ठीक है। एडिशनल सेशन कोर्ट, अब ये जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं ये कौन होते हैं? वेयर देयर इज़ अ हाई बर्डन ऑफ द केसेस इन सेशन डिवीजन। अब सेशन डिवीजन में आप देखें सेशन जज के पास अगर हाई ज़्यादा हैं तो वन जज कैन नॉट भी हैंडल द बर्डन, सो सेल्फ इसको हेल्प करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना एडिशनल सेशन जजेस भी और असिस्टेंट सेशन जजेस भी अपॉइंट करती है। एडिशनल सेशन जजेस एक्सरसाइज द जुडिशल पावर जो सेम एज सेशन जजेस। जो आपके एडिशनल सेशन जजेस हैं वो आपके सेम ऐसे ही होंगे जैसे आपके जो सेशन जज जो आपके जो पावर्स हैं वो उनके मुताबिक ही होंगी, जैसे उसकी पावर्स हैं उसी तरह एडिशनल सेशन जज की भी पावर होंगी। वेयर एज असिस्टेंट सेशन जज इज सब ऑर्डिनेट टू सेशन जज, पर जो असिस्टेंट सेशन जज होगा वो उसके सब ऑर्डिनेट काम करेगा, वो उससे रैंक में छोटा होगा और वो उससे उससे सब ऑर्डिनेट काम करेगा, और जो असिस्टेंट सेशन जो आपका एडिशनल सेशन जज है वो उसका काम करेगा, वो उसके उसी तरह की पावर इन्जॉय करेगा जो सेशन जज इन्जॉय करता है। अ सेशन जज इज़ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। अब a session judge of one session division may be appointed by provincial government as session division session judge and also appointed as ASJ of another session। अब देखिए एक सेशन जज है आपका ओवरऑल बंडी का है, ठीक है। एक सेशन जज को किसी और, अब जो किसी और कोई आपकी सेशन डिवीजन है तो उसके अंदर भी आपका वहाँ पे सेशन जज लगाया जा सकता है कि उसका भी, और वहाँ पे अगर एक जगह पे वो बेशक सेशन जज है तो दूसरी जगह पे उसका एडिशनल सेशन जज भी लगाया जा सकता है उस साइड का, कि वो उस टाइप का वहाँ पे सेशन जज है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं सारी, ठीक है। प्रैक्टिकली तो थोड़ा सा चीज़ें वो तरह की हैं, वो प्रैक्टिस में तो चीज़ें डिस्ट्रिक्ट के वाइज हमें समझ आती हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेशन जज होता है तो उसके मुताबिक चीज़। मैजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन इफ़ ही थिंक्स फिट मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं ना उसके अंदर आपके मैजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं, ठीक है। मैजिस्ट्रेट होते हैं एज मैजिस्ट्रेट 1, 2 एंड 3 क्लास, आपके 1st, 2nd और 3rd क्लास होते हैं। ये बेसिकली उनकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन जो उनके पैसों के कितने कितने मामलात वो लोग देख सकते हैं, पर जनरली प्रैक्टिस में ये होता है कि सारे जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो 1st क्लास ही होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्राइम रेशो द नंबर ऑफ द मैजिस्ट्रेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो क्राइम रेशो होगी उसके मुताबिक मैजिस्ट्रेट की पावर्स बढ़ाई जा सकती हैं और एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट भी किया जा सकते हैं। ऑल मैजिस्ट्रेट आर सब ऑर्डिनेट टू द कोर्ट्स ऑफ सेशन। जितने भी आपको मैजिस्ट्रेट हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन से सब ऑर्डिनेट होते हैं। एंड द जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सच पर्सन मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एज डिफाइंड इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उनकी जो पावर्स होती हैं वो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुताबिक, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको की होती हैं उसके मुताबिक ही वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। अदर मजिस्ट्रेटियल कोर्ट एंड स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट। अब देखिए कुछ ऐसे मजिस्ट्रेट आपके होते हैं जैसे कि
जो आपके एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि प्राइस कंट्रोल के आपके लोग आ जाते हैं। एसी या डीसी को अक्सर कुछ ऐसी पावर मजिस्ट्रेट की पावर्स दी जा सकती हैं प्राइस कंट्रोल के लिए, कोई और मामलात के लिए वो दी जा सकती हैं, तो वो भी आपके एक तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो वो इस क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं आते पर एक तरह के मजिस्ट्रेट होती हैं, तो इस वजह से हम उनको वो भी डिस्कस कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट कन्फर अपॉन अ सच पर्सन एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट एसी तहसीलदार को या डीसी को स्पेशल पावर फॉर ट्रायल ऑफ केसेस स्पेशल नोटिफिकेशन डीम फिट फॉर टाइम एग्जेक्टिव ऑफिसर कैन बी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, और टाइमिंग के लिए उनको पावर दी जा सकती है। देखिए, अगर प्राइस कंट्रोल का मामला है तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अब आजकल जो इस्लामाबाद में माइनर ऑफेंसेस हैं, ठीक है, तो उसके जो मामलात हैं वो एसी डील करता है। जो माइनर ऑफेंसेस हैं, जैसे आपके कोई ट्रैफिक मामलात हैं, ठीक है, चलान के आपके मामलात हैं, वन वे पे कोई अगर आप पे पर्चा हो गया उसके कोई मामलात हैं, तो वो सारा एसी वगैरह डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि उसको एग्जेक्टिव को आप मजिस्ट्रेट की पावर दे सकते हैं और वो उसका ट्रायल कंडक्ट करवा सकते हैं, ऐसा जिसको भी दी जा सकती है। अब कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी लॉ, अब हमने एक और बात वहाँ पे ऊपर की थी कि कोई ऐसा कोर्ट है आपका, हमने एक तो बात की कि सबसे पहले हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद आपका सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, सेशंस कोर्ट के बाद आपके पास जो है मजिस्ट्रेट आते हैं। अब उन्होंने हम एक और बात की थी कोई स्पेशल कोर्ट्स वगैरह भी, आप अगर किसी स्पेशल लॉ ने कोई स्पेशल कोर्ट्स वगैरह बनाई हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जुवेनाइल कोर्ट्स, ठीक है, एनी ऑफेंस अदर प्रोविंशियल विद अदर देन डेथ लाइफ imprisonment committed by any juvenile offender under the age of 15 may be tried in juvenile court। अब ऐसा कोई offense जो जिसकी डेथ या लाइफ imprisonment जिसकी सज़ा ना हो, ठीक है, तो उसके अलावा जो भी कोई जुर्म अगर किया है किसी ने जो 15 साल से कम है, कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट चलाएगी। ठीक है, तो वो जुवेनाइल कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट्स आपकी हो सकती हैं, जैसे नॉर्कोटिक सब्सटेंस की आपकी कोर्ट हो सकती है, जैसे ये 9C के जिसमें मुकदमे या 9B के मुकदमे चलते हैं। एंटी टेररिज्म की ATC कोर्ट आपकी होती है, ठीक है, एंटी करप्शन कोर्ट आपकी होती है, ड्रग कोर्ट होती है, नैब कोर्ट होती है, ये सारी आपकी जो हैं वो क्रिमिनल कोर्ट हैं आपकी। ठीक है, तो ये हमने जो उसके सेक्शन 6 था ना, उसका हमने प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, अब हम सेंटेंसेस के बारे में बेसिकली कौन से क्वेश्चन आता है कितने कितने अरसे तक के लोग सज़ा दे सकते हैं। अब हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 31 इससे डील करता है। एट अ हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस अथॉराइज्ड बाय लॉ इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 25 ईयर्स ये दे सकता है, और एनी पनिशमेंट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो PPC के अंडर सेक्शन 53 में लिखी गई हैं, जैसे किसास है, दियत है, अर्श है, दमान है, ताज़ीर है, ठीक है, डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर टू डिस्क्रिमिनेशन सिंपल है, फॉर फीचर है, फाइन है। ठीक है, ये सारी जो पनिशमेंट्स हैं जो 53 में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, इनको डिटेल आपको पता है ये क्या होती हैं। ठीक है, तो वो सारी पनिशमेंट हाई कोर्ट दे सकता है, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट 25 ईयर्स भी दे सकता है, तो मतलब हर तरह की जो पनिशमेंट है वो हाई कोर्ट दे सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपको पेपर में जो CRPC है उसका बेयर एक्ट आपको अलाउ होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये है कि आप थोड़ा सा बेयर एक्ट की लैंग्वेज को एज सच कॉपी ना करें बेशक, तो उससे आप सिर्फ थोड़ा सा अपना तैयार करें और उसके साथ कॉन्सेप्ट आप ले लें उससे। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ सेशन अगर हम बात करें तो आपको वहाँ पे सेक्शन याद करना फिर एज सच आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि सेक्शन में चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, सेक्शन 31 अभी आपको कोर्ट ऑफ सेशन की डील करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास कौन कौन सी पावर्स हैं सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जज, सेशन जज अंडर एनी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं 53 में लिखी गई है PPC के, बट द सेंटेंस ऑफ डेथ प्लेंटी पासिस बाय एनी सेशन जज शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। वो सारी पावर दे सकते हैं, ठीक है, सारी पनिशमेंट्स, पर जो आपकी पनिशमेंट वो हैं जो सेंटेंस टू डेथ होती हैं। ठीक है, जो डेथ पेनल्टी जैसे जिसमें आप सज़ाए मौत जो आपकी होगी ना, वो आपकी कंफर्म आपने करवानी है हाई कोर्ट से, उसके बाद वो कंफर्म होगी। अगर हाई कोर्ट उसे कंफर्म नहीं करेगी तो वो फिर नहीं दी जाएगी। ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस अथॉराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट द सेंटेंस व्हिच में एक्सटेंड फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। ठीक है, अब असिस्टेंट सेशन जज जो होता है, असिस्टेंट सेशन जज हमने बताया कि उसके सबऑर्डिनेट होता है, तो वो सारी सज़ाएं दे सकता है। ठीक है, वो उसके अलावा जो डेथ सेंटेंस वो नहीं दे सकता, या जिसकी जो 7 साल से ज़्यादा सज़ा है ना वो नहीं दे सकता। ठीक है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, अब कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के 32 के अंदर हमें इसका डील करते हैं। तो कोर्ट मजिस्ट्रेट पास लॉफुल सेंटेंस कोई भी, अब कैटेगोरिकली अगर हम फर्स्ट क्लास जो आपका होगा ना, वो 3 साल तक आपको सज़ा दे सकता है, 45,000 आपको फ़ाइन कर सकता है। ठीक है, अर्श दमन विपिंग की आपको कोड़े लगाने की, सोलेंट्री कन्फाइनमेंट वगैरह की कोई मतलब आपको एक जगह पे कैद करने की भी वो दे सकता है। ठीक है, पनिशमेंट सेकंड क्लास जो आपका है, ठीक है, वो आपका 1 साल तक आपको सज़ा दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट की 15,000 तक फ़ाइन कर सकता है, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको दे सकता है ये भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास सबसे हाई रैंक होता है, उससे नीचे सेकंड क्लास और फिर थर्ड क्लास जो होता है ना, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ, 1 महीने तक आपको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और फाइन आपको 3,000 तक कर सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30, अब कुछ आपको बताया सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट हैं ये। ठीक है, तो वो कौन से, इफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट डीम फिट सेक्शन 30 ऑफ द क्रिमिनल प्रोविजन को एम्पावर द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट टू ट्राई एनी केस अदर देन पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट।
अब सेक्शन 30 के कुछ होते हैं, वो उनके पास ये पावर्स होती हैं कि जो आपके डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा जो भी इतने भी केसेस हैं ना, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डील करता है, ठीक है। प्रैक्टिकली वैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही सारे डील करते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह के सारे डील करते हैं, थर्ड और सेकंड क्लास एज सच प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल अभी तक ये चीज़ें हैं। सच मजिस्ट्रेट कैन बी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स, जो 7 साल तक ये पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि क्रिमिनल को जो कोर्ट्स हैं उनकी क्या डिवीज़न है, ठीक है, और उसके बाद कौन कौन सी जो आपके कोर्ट्स हैं उनको कौन कौन सी सेंटेंसेस दे सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।